हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग जो है एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा का हमने डायग्राम बना लिया है। यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और सी डी का मध्य बिंदु आर है और डी ए का मध्य बिंदु एस है। सभी को जोड़ करके आपस में एक फिर से चतुर्भुज बनाया गया है और हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो अंदर में चतुर्भुज बना है, ठीक है, पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज बना है वो क्या है, एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसे हम लिख लिए हैं। अब देखिए एक छोटा सा रचना करते हैं हम लोग। ठीक है, रचना क्या करना है, ए और सी को मिलाना है। ठीक है, को मिलाएं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने ये काम कर चुका है। ए को सी से मिलाना था और बी को डी से भी मिलाना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जैसे इसको इससे मिलाते हैं तो एक हमें त्रिभुज का निर्माण होता है, ए बी सी त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में जो है पी और क्यू क्या है, क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बिंदु P और बिंदु Q ए बी और बी सी के क्या है, मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर ये डिस्टेंस पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, यानी ए सी का आधा। ठीक है, और पी क्यू जो है वो समानांतर होगा ए सी का। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ये कहाँ से हो रहा है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, क्या पढ़े थे, मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में। तो उसी के अंतर्गत हो रहा है। हमने पढ़ा था मध्य बिंदु प्रमेय में कि अगर किसी त्रिभुज के, ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज का अगर तीसरा लाइन, त्रिभुज के 2 भुजाओं को तीसरा लाइन अगर आधे पे कट करे तो तीसरा भुजा का आधा होता है। देखिए ए बी का आधा है पी पे और बी सी का आधा है क्यू पे, और ये भुजा क्या कर रहा है, एक दूसरे को मिला रहा है, मतलब इस बी सी और ए बी को कट कर रहा है आधे पे। तो ये जो तीसरा ये यानी कि पी क्यू का जो लंबाई होगा वो ए सी का आधा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए सी, और ये पी क्यू जो है ये वो ए सी का क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एस आर के बारे में भी। यहाँ पे देखिए हमने एक रफ डायग्राम बनाया है। यहाँ एस आर भी क्या हो जाएगा, एस आर भी ए सी का आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए डी और सी डी का मध्य बिंदु में है आर और एस, और ये ए डी और ए सी को आधे पे कट कर रहा है, तो इसका लंबाई तीसरे भुजा का आधा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। एस आर बराबर भी क्या हो जाएगा,
हाफ ऑफ AC, ठीक है। और SR जो है वो समानांतर भी होगा AC का। तो ये भी समीकरण दूसरा है और ये भी हो रहा है कहाँ से, मध्य बिंदु परमय से, बिंदु परमय, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, चूंकि यहाँ पे जो है PQ जो है AC का आधा है, SR जो है वो भी AC का आधा है, मतलब PQ जो है SR का क्या होगा, बराबर होगा और समानांतर भी होगा, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि SR जो है, सॉरी, PQ जो है वो बराबर है SR का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, अतः PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और SP जो है वो समानांतर होगा DB का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो देखिए यहाँ पे जब ये इसका समानांतर है तो ये इसका समानांतर होगा, ठीक है। यानी कि PS जो है RQ का समानांतर होगा, यानी कि SP जो है वो DB का, SP जो है वो DB का समानांतर है, ठीक है। ये इसका समानांतर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये AC था और ये PQ था, ठीक है। तो यहाँ पे PQ जो है SR के बराबर भी है और समानांतर है, और PS जो था वो भी DB का बराबर है और समानांतर है, और RQ का भी समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इस बिंदु पे, ठीक है, इस बिंदु पे हम लोग मानते हैं कि ये T पे कट कर रहा है और यहाँ पे इसको U पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा इस डायग्राम से, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिएगा, ठीक है। इस डायग्राम को देखते हुए आप देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अतः PT, ये देखिए P और T ये भुजा वो समानांतर होगा OQ का, है ना। यहाँ मान लीजिए कि ये O पे कट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों विकर्ण O पे कट कर रहा है, और OT जो है वो परपेंडिकुलर होगा TP पे। ये OT जो है, OT ये TP पे क्या हो रहा है, ये P बिंदु है, ये परपेंडिकुलर गिर रहा है इस पे, ठीक है। तो वही चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, अर्थात क्या होगा, अच्छा ये हो गया OT पे परपेंडिकुलर है, अर्थात TPUO जो है वो क्या है, वो समांतर चतुर्भुज है। और साथ ही क्या होगा, साथ ही AC जो है, यहाँ देखिए AC A और C, ये पूरा बड़ा वाला भुजा AC, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है BD पे, ठीक है, BD पे, ठीक है। ये है, ये देखिए B और D यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिरा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल TOU, ठीक है, TOU ये एंगल बराबर एंगल TPU बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जान लीजिए कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, ठीक है। तो ये है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, भुजा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे अतः ये जो है, अब अगर ये देखिए यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो आगे वाला भी 90 होगा, और ये आपस आमने सामने का भुजा मतलब बराबर है, ये इसका बराबर और ये इसका बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे आता है PQRS क्या है, एक आयत है, एक आयत है। इस प्रकार ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए।